मैं डॉक्टर दिलीप, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सर, आज का कार्यक्रम क्या है? आज का जो कार्यक्रम है ये सरकार के द्वारा जो चल रहा है योजना आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे 18 से 22 अप्रैल तक किसी एक दिन पूरे बिहार राज्य के किसी प्रखंड में, सभी प्रखंड में किसी एक दिन स्वास्थ्य मेला का आयोजन करना है। उसी के आलोक में आज बेलछी प्रखंड में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि स्वास्थ्य कार्ड वगैरह भी बनाया जाएगा। हाँ, इसमें बहुत सारा आज इस मेला में बहुत सारा कार्यक्रम, महिला का गर्भवती महिला का चेकअप, गर्भवती महिला का टीकाकरण, आयुष्मान भारत का कार्ड बनेगा, कोविड का वैक्सीनेशन होगा, कोविड का टेस्टिंग होगा। तो मैंने OPD जितनी भी तरह की लोग डिजीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसकी जांच होगी। हमारे यहाँ पे लैब टेस्ट की व्यवस्था है, जहाँ शुगर का टेस्ट, हीमोग्लोबिन का टेस्ट, मलेरिया का टेस्ट, HIV का टेस्ट, जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो सारे टेस्ट यहाँ पे किए जाएंगे। ये जो बहुत अचानक सा भीड़ है या जैसे भी है, भीड़ बहुत अधिक है, कोविड टेस्ट के लिए भी अग्रसर तैयार है और दूसरी तरफ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़कर लाइन में लोग लगे हैं। तो नहीं, ये अभी जस्ट हुआ है, हम लोग इसको लाइनअप करके रखे थे, क्योंकि अभी सब लोग को एक कितना भी समझाएं, सब लोग को घर जल्दी जाने की जल्दीबाजी रहती है। तो लोग एक में उसमें अभी अचानक थोड़ा सा एकत्रित हो गए हैं, लेकिन हमारा गार्ड इस पर लाइनअप करके लाइन में खड़ा करके सही करें। इस तरह का जो स्वास्थ्य मेला और ये सब जो चीज़ें हैं सर, इससे लोगों को आपकी नज़र में क्या बेनिफिट? इसमें क्या होता है कि स्वास्थ्य मेले का आयोजन में सामूहिक लाभ मिलता है। जिस स्वास्थ्य केंद्र पे जिसको ज़रूरत है वो लोग आते हैं, स्वास्थ्य जांच करा के जाते हैं, दवा लेके जाते हैं। लेकिन सामूहिक में क्या है, जब मेला है तो वैसे लोग भी आ जाते हैं कि चलो कुछ जनरल चेकअप हो जाए, हेल्थ चेकअप हो जाए। उसी दौरान जब यहाँ पे आते हैं तो उनका जब ब्लड शुगर चेक हुआ, उनको पता भी नहीं होगा कि भाई हमको ब्लड शुगर है, और आज पता चल गया कि जांच में ब्लड शुगर मेरा बढ़ा है। कभी उन्होंने BP चेकअप नहीं कराना है, क्योंकि सोचते थे हम स्वस्थ हैं, कभी हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो वो इसी मेला के बहाने मेला में आ गए कि चलो इसी बहाने स्वास्थ्य चेकअप हो रहा है, स्वास्थ्य का चेकअप हो रहा है, तो यहाँ आके ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, पता चला कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ या ब्लड प्रेशर लो है। तो इस तरह से या खून की जाँच उन्होंने करा लिया, हीमोग्लोबिन जाँच करा लिया, पता चला कि मेरा प्रश्न है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार भविष्य के लिए है और सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में PHC में हो या UP हो सभी में होती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैक्सिमम लोग प्राइवेट की ओर मूव करते हैं। इसका क्या मतलब है आपको? देखिए, ये लोगों की अपनी अपनी नज़रिया है। आज आपने सही, आज की तारीख में आज से 15 साल 20 साल पहले जो स्वास्थ्य की स्थिति थी और आज की स्थिति देख लीजिए तो काफ़ी अंतर है। पहले डॉक्टर्स हॉस्पिटल में नहीं मिलते थे, डॉक्टर्स का दवाइयाँ नहीं रहती थी, जांच की सुविधा नहीं थी, डिलीवरी की सुविधा नहीं थी। आज की तारीख में सरकार इतनी सजग है स्वास्थ्य के प्रति, इतना सुविधाएं दी हुई है सरकार। अब आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ, एक PHC लेवल पे एक हार्ट रीच एरिया है बेलछी, जहाँ पे एक मरीज अगर कटा हुआ, कहीं कटा छटा भी पेशेंट आ गया तो उसको 5 तरह की दवाई, उसको पहले तो उसकी ड्रेसिंग होगा, उसका एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा, पेन किलर दिया जाएगा, गैस की दवा दिया जाएगा। तो सोच लीजिए, जहाँ कभी एक दवा नहीं मिलती थी वहाँ आज पेशेंट को 5 तरह की दवाइयाँ मिल रही है, ड्रेसिंग हो रहा है, उसका टेटवेक का इंजेक्शन पड़ रहा है, पर्याप्त मात्रा में है। दवाइयाँ की कमी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, पूरी दवाइयाँ हैं, सब तरह की दवाइयाँ हैं, जांच की सुविधा दे दी गई है। गर्भवती महिला का यहाँ पे डिलीवरी होता है वो सुविधा है, उसके लिए फ्री उसकी गर्भवती भी होता है और
जितनी भी तरह की दवाइयाँ हैं वो होता है। उसके बाद उसके जो बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न, उसका भी केयर हम लोग उसके बाद भी करते हैं। घर पे जो हमारी आशा कार्य करता है उसके द्वारा वो भी जा करके घर पे जा करके देखिए, कोई कंप्लेन होता है तो जब तक नवजात शिशु होता है हम लोग उसका भी केयर करते हैं। कि इतनी सुविधा सरकार अभी दे रही है, दिनों दिन सुविधा बढ़ते जा रही है। और अभी तो एक सरकार की और योजना आई है कि जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, टेली कंसल्टेशन फ़ोन करके वो कंसल्टेंट से जो हमारे हैं डॉक्टर्स हैं उससे फ़ोन करके दवा पूछ सकते हैं और दवा का सलाह लेते हैं। और वो दवा वो भी व्यवस्था है कि जहाँ से जिस फील्ड में एनम RI होता है, जहाँ रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है बुधवार और शुक्रवार, और ऐसे सोमवार बृहस्पतिवार शनिवार, ये 5 दिन अभी टेली कंसल्टेशन है जहाँ लोग हमारे डॉक्टर्स बैठे रहते हैं और फील्ड से क्षेत्र से लोग फ़ोन करके दवा सलाह लेते हैं और उसी क्षेत्र में इनम रहती है जहाँ वहाँ उसको जो दवा की आवश्यकता है वो दवा उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह की सरकार की तरफ सुविधा है। अब इसके बावजूद कुछ लोग अपनी इच्छा है, कोई प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो किसी को बंधन आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, आज की तारीख में ये कह सकते हैं जहाँ 10 साल पहले 10 पेशेंट भी महीना में 20 पेशेंट भी नहीं आया करता था, वहाँ भी महीना में हज़ारों पेशेंट वो सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं और सुविधा ले रहे हैं। ये कहना उचित नहीं होगा कि सरकारी अस्पताल में कम और प्राइवेट अस्पताल में ज़्यादा जाना है। सरकारी अस्पताल में भी काफ़ी भीड़ बढ़ी है और काफ़ी सुविधा मिल रही है। सरकार काफ़ी सजग है स्वास्थ्य के प्रति। और काफ़ी आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? अपने क्षेत्रवासियों को हम संदेश देंगे कि सरकारी जो सुविधा है, मैं बराबर अपने क्षेत्र में घूमता हूँ तो मैं हमेशा यही संदेश देता हूँ कि अब सरकारी अस्पताल में सुविधा है, डिलीवरी की सुविधा है, बाहर में डिलीवरी ना कराए गर्भवती महिला का डिलीवरी बाहर में ना, किसी प्राइवेट किसी में ना कराए। हमारे यहाँ सारी सुविधा है, वहाँ पे सारी दवाइयाँ मिलती है। एम्बुलेंस घर से जा कर के लाती है, एम्बुलेंस जा कर के घर से उठा के अस्पताल लाना, अस्पताल में डिलीवरी करा करके सारी दवाइयाँ देके फिर उसको अस्पताल से घर तक पहुँचाना। ये सुविधा तो प्राइवेट में जाएंगी तो अपनी गाड़ी से जाना पड़ेगा। यानी कि आप कहना है कि हम संदेश दे रहे हैं, हाँ मैसेज दे रहे हैं कि सरकारी जो सुविधाएँ इतनी बढ़ी है उसका लाभ उठाएं। अब टेटवेक का इंजेक्शन कहीं कट गया चढ़ के कोई बाजार से खरीद के ले लेता है, हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। कुत्ता काट लिया है, रेबीज का इंजेक्शन बाहर से लोग खरीद के लिया, उसके जब हमारे यहाँ उपलब्ध है, फ्री है, तो आकर के यार लेना चाहिए, सुविधा उठाना चाहिए। और नहीं ले रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। अब जो है अब टेटवेक देखते हैं कि लेने के लिए आवाज़ आता है, खुद नहीं हमको कट गया है, हमको टेटवेक लेना है, तो टेटवेक के साथ और भी सप्लाई सरकार कर रही है कि दवाइयाँ स्टोर में रखने की जगह दवाइयाँ बहुत है, हम लोग रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं।